हेलो दोस्तों, एसबी मैथ्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से ऊंचाई और दूरी के ही कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि पहले बताए गए क्वेश्चन से अलग होंगे और अलग कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज मिलेगा। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इधर उधर की बात करने से न तो हमें एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में पहुंचेगा? देखिए, ये क्वेश्चन कितना आसान है। अगर इसे आप दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना समय लगता है, और मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उस तरह से सॉल्व करके देखिए कितना समय लगता है। देखिए, समुद्र के किनारे एक ये टावर है और टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति उसकी तरफ आ रही एक नाव को देखता है पहले। तो जब वो देखता है, मान लेते हैं जब वो देखता है तो नाव यहाँ पर थी, इस पॉइंट पे, और 10 मिनट के बाद नाव यहाँ पर आ जाती है। तो इसका अवनमन कोण मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो हम लोग एक यहाँ पे समांतर लाइन, पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये कोण 30 डिग्री का बनेगा, एकांतर कोण है। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं और यहाँ पर 60 डिग्री लिखते हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी है कि ये 10 मिनट में कितना समय लगता है? 10 मिनट का। 10 मिनट में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, मतलब उसका अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। तो हमें ये बताना है कि नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आएगा। तो देखिए, यहाँ तक मैंने जो भी आप लोगों को बताया वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए बताया। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसका एक्चुअल जो टाइमिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो। क्योंकि मुझे क्वेश्चन को समझाते टाइम फिगर ड्रॉ करना पड़ता है, वहाँ पे मान लिखना पड़ता है, और उसके बाद आप लोगों को समझाना भी पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट ये आकृति बनाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 5 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री के कोण के साथ यहाँ पर 30 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे √3a होगा। और ये वाली भुजा कितनी होगी? a, यहाँ से यहाँ तक की भुजा। वैसे ही यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और अगर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ पे छोड़ दें तो ये भुजा a होगा, तो ये पूरी भुजा कितना होगा? √3a। अब यहाँ पर a के जगह पे √3 है, तो इसका मान कितना हो गया? 3a। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस, कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो 3a में a माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2a। और 2a बराबर है कितने के? 10 मिनट के। 2a डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट का समय लगता है, तो a डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? तो 5 मिनट का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5 मिनट। दोस्तों, देखा आपने क्वेश्चन कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो खंभे 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों खंभे पेड़ के एक ओर हैं। यदि पेड़ की ऊंचाई से देखा जाए तो इन खंभों का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। एक पेड़ है
इस पेड़ से दो खंभे पेड़ की एक ही साइड है, मान लीजिए एक ये और एक ये, दो खंभे हैं, और इनका औनमन कोण जो बन रहा है इसके लिए 45 डिग्री और इसके लिए 60 डिग्री का बन रहा है। हम लोग एक यहाँ पे समांतर लाइन खींचते हैं। अगर आकृति बनाने में कोई गलती होती है तो आप इसे सुधार लें। ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। हमें ये ऊंचाई पता करनी है। पेड़ की ऊंचाई हमें बताने के लिए ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। देखिए 60 डिग्री के त्रिभुज में यहाँ पर जो भुजा होगी वो कितनी होगी, a, और ये भुजा कितनी होगी, √3a। ये वाली भुजा √3a और ये वाली भुजा a। ये कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया है। और 45 डिग्री के लिए ये भुजा अगर जितनी है उतनी ही ये भी भुजा होती है, तो √3a ये है, तो ये पूरा का पूरा भुजा भी कितना होगा, √3a होगा। अब देखिए √3a माइनस a, तो दोनों खंभे के बीच की दूरी अगर हमें पता करनी है तो √3a में हम लोग क्या घटाएंगे, a को माइनस करेंगे, √3a माइनस a। हम लोग √3 पहले ये देखते हैं a का मान कितना दिया हुआ है। √3a माइनस a इज इक्वल टू कितना है, 2 के बराबर है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस। अब इससे हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 2, a का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाएगा, √3 माइनस 1। आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए तो आपको मिलेगा √3 प्लस 1। कैसा मिलेगा वो आप कैलकुलेट करके देखिए। अब a का मान √3 प्लस 1 आया और हमें पता क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, तो √3a हम लोग इस मान को √3 से गुना कर देंगे, तो √3 से गुना किया तो 3 √3, ये हमारा आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप उसको एक बार रिपीट करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है। ये कितना है, 180 मीटर है, और उस चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाज का औनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। देखिए इसके एक साइड यहाँ पे जहाज है और एक जहाज यहाँ पर है, और इनका औनमन कोण क्वेश्चन में दिया गया है। औनमन कोण पता करने के लिए यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये कितना है, 30 और 60 डिग्री है, 30 और 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 60 होगा, ये कितना होगा, 30 होगा। ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 60 डिग्री, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 180 मीटर है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, तो अच्छा है वो उस तरह का क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री के साथ वाली भुजा कितनी होती है, a। इसका मान कितना होता है, a, और ये कितना होता है, √3a। तो यहाँ से हमें पता चला, क्या पता चला, कि
कि √3a इज इक्वल टू 180। a का मान अगर पता करना हो तो 180 √3/3 क्यों आया, आप खुद से सोचिए। चलिए मैं बता देता हूँ। √3 से इसे डिवाइड किया, अब इसे रैशनलाइज करेंगे तो √3 और ये कट गया तो 60√3। तो हम लोगों के पास a का मान आ गया 60√3। ठीक है। अब 30 डिग्री के लिए जो भुजा होती है, देखिए a का मान कितना आया, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस a आएगा, ये डिस्टेंस a के बराबर है। अभी हमें ये डिस्टेंस भी पता करना है, तभी दोनों जहाज के बीच की दूरी हमें पता चलेगी। अब ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के साथ जो भुजा आती है वो √3a आती है। तो a का मान 180 है, तो ये मान कितना होगा 180√3। दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालनी है तो दोनों को हम लोग 8 कर देंगे, 240√3। यही हमारा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत ही जल्द मैं अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें आप लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक टावर के तल से 25 मीटर और 64 मीटर दूरी पर विपरीत दिशाओं में दो बिंदुओं से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः x और 90-x है। देखिए कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरा कोण कहलाता है। और उसमें जो मैंने क्वेश्चन बताया था आप याद कीजिए कि उसमें एक ही साइड में ये थीटा बनता था तो ये 90-थीटा बनता था। हमें h का मान पता करना होता था, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b होता था। तो h का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, h इज इक्वल टू √√AB। इसे आप याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि उसमें एक ही साइड दोनों पॉइंट हुआ करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि दोनों पॉइंट विपरीत दिशाओं में है। एक ये टावर है, इस टावर से एक बिंदु इस साइड और दूसरा एक बिंदु इस साइड है, और इन दोनों का उन्नयन कोण, ये कितना डिस्टेंस है 25 मीटर का, ये डिस्टेंस हमारे पास है 25 मीटर और ये 64 मीटर का है। और उन्नयन कोण ये x है तो ये 90-x है। देखिए इसमें हमें ऊंचाई पता करनी है, इसके लिए भी वही फार्मूला होगा। इसमें हम लोग इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। एक हिस्से को इस साइड से इस साइड तक की दूरी को a मानेंगे और दूसरे साइड की दूरी को b मानेंगे। तो h का मान जो आएगा हमारे पास वो √√AB 25 गुना 64, 25 का रूट 5 और 64 का रूट 8, तो हमारा आंसर क्या होगा 40 होगा। चलिए अगले और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि समय और ऊंचाई और दूरी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैंने बता दिए हैं। अगर कुछ बचे हैं तो मैं एक बार देख लूँगा और इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक गुब्बारा एक समान गति से P बिंदु से छोड़ा गया, 6 मिनट पश्चात P से 450√3 मीटर की दूरी पर एक समीक्षक है, मतलब देखने वाला कोई खड़ा हुआ है, वो गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु P, जो P बिंदु है वो एक ही स्तर पर है, मतलब सीधी रेखा में। तो गुब्बारे की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। देखिए
मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट था P, इससे गुब्बारा छोड़ा गया और ये गुब्बारा उड़ करके यहाँ पर पहुँच गया, और ये कितनी ऊंचाई पर पहुँचा ये पता नहीं है, कितनी ऊंचाई तक पहुँच रहा है ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि यहाँ से 450 मीटर की दूरी पर, 450√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहाँ से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ये कितना है? 60 डिग्री का। और ये डिस्टेंस कितना है? 450√3। अब गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में समय कितना ले रहा है? 6 मिनट, यानी 360 सेकंड, इतना समय उसे लग रहा है। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 60 डिग्री के साथ जो भुजा है वो कितनी? A। तो 30 डिग्री के साथ जो भुजा होगी वो √3 है। मतलब इस पूरे मान को हम लोग √3 से गुना कर देंगे तो हमें ऊंचाई पता चल जाएगी। अब √3 से √3 को गुना किया तो 3, और 450 को 3 से गुना किया तो 1350। अब 1350 को हमें डिवाइड करना है 360 से। 1350 को हमें डिवाइड करना है 360 से। 0 और 0 कैंसिल हो गया, 9 से ये 4 बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 4 से ये 3.75 मीटर पर सेकंड, ये हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और नवंबर तक मैं कोशिश करूँगा कि किरण पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक आता है उससे मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दूँ, और आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला करके अच्छे से अच्छे पोस्ट को ले सकें। धन्यवाद।